ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस संसार में हम दो प्रकार की रचनाएं देखते हैं। एक ईश्वरकृत रचना, दूसरा जीवों की बनाई हुई रचनाएं। परमात्मा ने जीवों के उपकार के लिए सृष्टि के सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ मूल प्रकृति से निर्मित किए और सृष्टि के पदार्थों में से लेकर जीव भी नई सृष्टि करते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं करते, पक्षी आदि भी करते हैं। यदि तिनकों को परमात्मा बनाते हैं तो तिनकों से घोंसला पक्षी बनाते हैं। यदि मिट्टी परमात्मा की रचना है तो मिट्टी से कुंभ आदि मनुष्य की रचना है। इस प्रकार से जीव निर्मित व ईश्वर निर्मित वस्तुएं हम संसार में देखते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान के भंडार शास्त्र भी हम दो प्रकार के देखते हैं, एक मनुष्यकृत, एक ईश्वर प्रदत्त। यदि कोई पूछे कि दर्शनों को किसने बनाया, तब हम कपिल, कणाद, पतंजलि आदि ऋषियों का नाम लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश शास्त्र की रचना किसने की, तब हम महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम लेते हैं। ऐसे ही जितनी भी पुस्तकें हैं, सब पुस्तकों का रचयिता कोई न कोई मनुष्य होता है। लेकिन विश्व के पुस्तकालय में 4 पुस्तक ऐसे हैं जिन्हें वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, अपितु जिसने सूर्य, चंद्रमा आदि सृष्टि के पदार्थ बनाए, उस विश्व सम्राट, जगत व्यापी, अंतर्यामी परमेश्वर ने वेद के वाक्यों को बनाकर वेदों की रचना की। वेद नाम ज्ञान का है। ज्ञान 3 प्रकार का हम संसार में देखते हैं। आज तो मैं इस प्रवचन में 2 प्रकार के ज्ञानों की ही चर्चा करूंगा। एक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है, तो दूसरा ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान है। परमेश्वर ने वेदोत्पत्ति कैसे की, इस विषय को समझने के लिए पहले हम स्वाभाविक ज्ञान व नैमित्तिक ज्ञान को समझ लें। स्वाभाविक का अर्थ है स्व, जो अपना है। जो जीव जन्म से प्राप्त करके मृत्यु पर्यंत अपने पास वर्तमान पाता है, उस ज्ञान का नाम, जो ज्ञान उसे उसके माता पिता किसी ने अन्य ने नहीं दिया, जो किसी निमित्त से नहीं मिला, जो उसका अपना ज्ञान है, वह ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है। जैसे कि भैंस के पास तैरने का ज्ञान किसी पाठशाला से नहीं मिला, वह उसका अपना है। जन्म से मरण पर्यंत रहेगा क्योंकि अपना है, उसे स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। मनुष्य के पास तैरने का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई मनुष्य कितना भी बुद्धिमान व विद्वान हो,
अगर उसे हम जलाशय में डाल दें तो वह डूब जाएगा यदि उसने तैरना सीखा नहीं है तो। हम लोग बड़े बड़े भवन बनाते हैं, ऐसे ही पक्षी भी अपने लिए घोंसलों का निर्माण करते हैं। और हम बुद्धिमान होकर के भी, विद्यावान होकर के भी ऐसे घोंसले नहीं बना सकते। एक से तिनकों को एकत्रित करके, उनको विधिवत संयुक्त करके ऐसे घोंसलों का निर्माण संभवतः नहीं कर पाते जैसा निर्माण नैमित्तिक ज्ञान के बिना अपने स्वाभाविक ज्ञान से ही पक्षी कर लेते हैं। हमने सुना है कि मनुष्य के बनाए हुए जो भवन होते हैं उनमें पानी चूने लगता है, लेकिन पक्षी अपने घोंसलों को ऐसा बनाते हैं कि वह घोंसले उनकी रक्षा जल से करते हैं, वर्षा ऋतु में भी। तो इस प्रकार से घोंसला बनाने का, भैंस आदि पशुओं के तैरने का, इसी प्रकार से नाना प्रकार के पशु पक्षियों का जो अपना ज्ञान है, स्वाभाविक है, एक वह ज्ञान होता है। यह स्वाभाविक ज्ञान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे न्यून मात्रा में मनुष्य के पास है। यह स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य जीवन को कभी सफल नहीं कर सकता, इतना न्यून है। मनुष्य जीवन को यदि हम एक वृक्ष समझ लें तो इस वृक्ष की सफलता तभी है जब इस पर 4 प्रकार के फल लगें: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि धर्मार्थ काम मोक्ष रूप चारों फल किसी मनुष्य के जीवन में लगते हैं तो समझो कि उसका जीवन सफल है। लेकिन इन 4 प्रकार के फलों को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य का नाम मात्र का स्वाभाविक ज्ञान है, उससे वह धर्म का पालन तो क्या करेगा, धर्म को जान भी नहीं सकता है। वह सत्य असत्य का निश्चय नहीं कर सकता है, अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता है, काम अर्थात शिव संकल्प नहीं ग्रहण कर सकता है। मोक्ष जो मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है, उसे प्राप्त करने की बात तो छोड़ो, मोक्ष क्या वस्तु है इसे जान भी नहीं सकता है। जैसे आज सनातन धर्म को छोड़ चुके लोग, वेद मत को छोड़ चुके लोग, चाहे वे मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये लोग मोक्ष तत्व क्या है इसे जानते नहीं हैं। परंतु इन्होंने देखा कि सनातनी लोग तो मोक्ष नामक तत्व को जानते हैं, तो इन्होंने तथा कथित मोक्ष के स्थान पर एक नाम किया, एक नामकरण किया, और वहां पर जो उपलब्धियां गिनाई वे बड़ी गंदी हैं। इसलिए वे मोक्ष को प्राप्त करना तो छोड़ो, मोक्ष को जान भी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जनाने और इन्हें प्राप्त करने का साधन हमें वेद ज्ञान दिया है। लेकिन जो स्वाभाविक ज्ञान है वह ईश्वर की वेद विद्या को ग्रहण करने का साधन है। वह विद्वानों के बनाए हुए शास्त्रों के विचार करने का साधन है। लेकिन स्वतंत्रता से स्वाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं करा सकता। मनुष्य के पास बहुत ही न्यून मात्रा में स्वाभाविक ज्ञान है।
जैसे मनुष्य के यहां बालक का जन्म होता है, तब वह बालक अपनी माता के स्तन को अपने मुख में डालकर उसे होठों से ऐसे करके भींचता है। यह भींचने का ज्ञान हमारी दृष्टि में सामान्य ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिस बालक का जन्म ही आज हुआ है, उस बालक के लिए होठों से भींच करके माता के स्तन से दुग्ध प्राप्त होगा, ये ज्ञान स्वाभाविक है। लेकिन यह स्वाभाविक ज्ञान थोड़ा सा व्यवहार का साधन और विद्या को ग्रहण करने के रूप में साधन बनता है, लेकिन स्वतंत्रता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का साधन नहीं बन सकता। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए एक दूसरे प्रकार का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने कहा नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान स्वाभाविक नहीं है, अपना नहीं है, अभी तो किसी निमित्त से मिला है, चाहे वह निमित्त माता हो, पिता हो, आचार्य हो, विद्वान हो, अतिथि हो, माने किसी न किसी निमित्त के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का नाम नैमित्तिक ज्ञान है। नैमित्तिक ज्ञान के बिना हम धर्मार्थ का मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। नैमित्तिक ज्ञान को मैं थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट करके आपके सामने रखता हूं। निमित्त उसे कहते हैं जिसके बनाने पर कोई वस्तु बने। जैसे घड़ा है, घड़े को बनाने का जो निमित्त है वह है कुंभकार, अर्थात जिसके बनाने पर घड़ा बने और स्वयं घड़ा बने नहीं, बल्कि बनाने वाले पर के होने पर ही, बनाने पर ही बने। जिसके बनाने पर बने, न बनाए तो न बने, और जो स्वयं को बनाता नहीं घड़ा, बल्कि पदार्थांतर अर्थात मिट्टी को घड़ा बनाता है, ऐसा बनाने वाला रचयिता निमित्त कारण है। आज मैं उपादान आदि अन्य कारणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज तो अपने वेदोत्पत्ति विषय के प्रकरण में मैं निमित्त शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं। जो ज्ञान देता है और यदि ज्ञान न दे तो ज्ञान न प्राप्त होवे, ऐसा ज्ञान देने वाला कोई भी हो, चाहे माता हो, पिता हो, आचार्य हो, अतिथि हो या परमपिता परमात्मा हो, जो ज्ञान देता है वह ज्ञान को देने वाला निमित्त है। उस निमित्त से प्राप्त होने वाला, माता पिता आचार्य आदि से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान कहलाता है। और ध्यान रखना, बिना निमित्त के नैमित्तिक ज्ञान हो ही नहीं सकता है। एक बार एक जिज्ञासु ऋषि दयानंद के चरणों में वो तप्रोत होकर पूछने लगे, कहने लगे, स्वामी जी आपने ये नैमित्तिक ज्ञान की वार्ता कहां से धर दी? स्वामी जी बोले, फिर क्या करे? तब वह व्यक्ति कहता है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाए और बढ़ाता बढ़ाता ज्ञान को, स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाता बढ़ाता विद्वान बन जाए। और जब स्वयं विद्वान बन जाए तो उस विद्या से दूसरों को भी लाभान्वित करे, दूसरों को भी विद्वान करे। इस तरह स्वाभाविक ज्ञान की बढ़ती करके स्वयं भी और दूसरों को भी विद्वान बनावे।
इस नैमित्तिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तब ऋषि दयानंद बोले कि आप स्वाभाविक ज्ञान को नहीं जानते। स्वाभाविक ज्ञान वह होता है जो जीव का अपना है, और जब जीव का अपना है तो उसमें वृद्धि भी नहीं हो सकती, उसमें घटती भी नहीं हो सकती। जो ज्ञान घटता है और बढ़ता है वह दूसरा होता है, उसे स्वाभाविक नहीं, उसे नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। इस एक उदाहरण के द्वारा हमें समझना पड़ेगा। अगर हम एक भैंस का पालन करते हैं, उस भैंस को कभी हम नदी में प्रवेश करने का अवसर न दें, जलाशय में प्रवेश करने का अवसर न दें, उसकी संतति को ऐसे कई पीढ़ियों तक, कल्पना करो 100,000 पीढ़ियों तक हम उस भैंस के बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ऐसे 100 पीढ़ियों के बाद तक हम जलाशय में उन 100 से भी अधिक, जितनी चाहे उतनी पीढ़ियों को हम जलाशय में प्रवेश न करने दें। और जब 1000 पीढ़ियों के बाद भैंस का बच्चा हमारे सामने खड़ा हो और उसके बराबर में एक बुद्धिमान विद्वान मनुष्य खड़ा हो, ऐसा मनुष्य कि जिसने तैरने का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सीखा नहीं है तैरना, लेकिन वह विश्व तैराक, विश्व चैंपियन तैराकी का जो है उसका बेटा है। अब हम कहें कि ये तैराकी के विश्व चैंपियन के पुत्र, और इधर भैंस को भी कहें कि तेरी 1000 पीढ़ियों ने कभी जल में प्रवेश नहीं किया है, हम तुम दोनों को बहुत गहरे जलाशय में छोड़ देते हैं। अब विचार तो करिए जरा, अरे सनातन को जानने के लिए विचार तो करिए जरा। इन दोनों में कौन डूबेगा, कौन तैरेगा? क्या जो बुद्धिमान विद्वान है और तैराकी में विश्व चैंपियन मनुष्य का पुत्र है, वह तैरेगा? अगर उसने तैरने का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तैरना नहीं सीखा है, तो उसे डूबना होगा, क्योंकि उसके पास तैरने का अपना ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान है नहीं और उसने सीखा है नहीं। और भैंस के पास तो स्वाभाविक ज्ञान होता है तैरना, जो उससे दूर नहीं हो सकता। अगर दूर हो जाता तो भला उसे हम स्वाभाविक कैसे कहते। इसलिए चाहे 1000 पीढ़ियां बीत जाएं, लाखों पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन उस भैंस के बच्चे को अगर हम गहरे तालाब में छोड़ देंगे तो उसका अपना स्वाभाविक ज्ञान काम आएगा और वह भैंस का बच्चा तैरने लगेगा। इससे निकल के क्या आया? इससे निकल के आया कि स्वाभाविक ज्ञान न बढ़ता है, अरे बोलो, न घटता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण, जो सनातन धर्म के महान प्रचारक प्रसारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने रखा है, उस उदाहरण को आपके सामने रखने चला हूं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, हमारी वार्ता पर यदि किसी को विश्वास न हो तो परीक्षा करो। और उन्होंने कहा कि यदि किसी मनुष्य के यहां एक बालक जन्म लेवे तो उस बालक को नगर से दूर, ग्राम से दूर एकांत जंगल में रख दो। बस वहां रखकर ऐसी व्यवस्था करना, शीत से, उष्णता से, भूख प्यास से उसकी रक्षा होवे, लेकिन उसे भाषा सीखने का अवसर मत देना, किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने का अवसर मत देना। और ऐसे स्थिति में रखते रखते अगर वह 20 वर्ष का, 30 वर्ष का हो जाए, तब उसे जंगल से उठाकर, अरे उस मांस के लोथड़े को जंगल से उठाकर नगर में ले आना और बराबर में भैंस को खड़ा कर देना
दोनों की चेष्टाओं को देखना तो भैंस की क्रियाएं प्रशंसनीय होंगी। वह युवा मनुष्य का बालक, वह तो मल त्याग आदि करने में भी यदि सिखाया न जाए तो समर्थ न होगा। उस वन में रखे हुए मनुष्य के बालक का ज्ञान यदि हमने उसे ज्ञान नहीं दिया तो लेस मात्र भी नहीं बढ़ सकता। ऐसा परीक्षण हमने एक बार किया है और कोई भी कर सकता है। इससे विदित होता है स्वाभाविक ज्ञान किसी निमित्त के ज्ञान देने के बिना कभी बढ़ नहीं सकता, और जैसे बढ़ नहीं सकता वैसे ही घट नहीं सकता। जैसे भैंस का तैरने का ज्ञान कभी घटता नहीं है। इसलिए मनुष्य का काम जब स्वाभाविक ज्ञान मात्र से, नाम मात्र के स्वाभाविक ज्ञान से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वतंत्रता से सहायक नहीं हो पाता, तो उसे एक दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह ज्ञान है नैमित्तिक ज्ञान, जो निमित्त के बिना नहीं मिल सकता कभी भी। जैसे उदाहरण के लिए भारत में रहने वाली एक माता के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही उस बालक को किसी विदेश में रहने वाली अंग्रेजी भाषा बोलने वाली माता के गोद में रख दिया। जिस माता से उसने जन्म पाया था, जिस माता का रुधिर उसके शरीर में बह रहा है, उस माता की भाषा आर्य भाषा थी, हिंदी थी। लेकिन जिस माता की गोद में लालन पालन और सीखने का अवसर मिला, अरे जो भाषा की निमित्त बनी वह अंग्रेजी भाषा को जानने वाली थी। अब आप बताइए, जिस माता से जन्म मिला उस माता की भाषा को बोलेगा, वह जिस निमित्त के द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ उस नैमित्तिक ज्ञान से प्राप्त हुई भाषा का उच्चारण करेगा। पता लगा निमित्त है तो ही नैमित्तिक है, और जैसा निमित्त है वैसा ही नैमित्तिक है। आप अगर अपने बच्चे को महाविद्यालय में संस्कृत पढ़ाएंगे तो वह अंग्रेजी का विद्वान नहीं बनेगा, अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो वह संस्कृत का विद्वान नहीं बनेगा, भूगोल के विद्वान को सौंपेंगे तो वह इतिहास का विद्वान नहीं बनेगा, इतिहास के विद्वान को सौंपेंगे तो वह गणित का विद्वान नहीं बनेगा। इससे विदित हुआ जिस जिस ज्ञान का धनी आपको ज्ञान देने वाला निमित्त मनुष्य है, आपको वैसा ही ज्ञान मिलेगा, उससे अतिरिक्त ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ सिद्धांत हमारे सामने आया, और वो सिद्धांत ये आया कि निमित्त के बिना नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता, और जैसा निमित्त होता है वैसा ही नैमित्तिक ज्ञान होता है। और सिद्धांत आया कि स्वाभाविक ज्ञान न बढ़ता है न घटता है, इसलिए मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप 4 फलों की प्राप्ति के लिए नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता है। आजकल हम देखते हैं जिन्होंने परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद के दर्शन भी नहीं किए, जो परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद सृष्टि के आरंभ में मनुष्य मात्र के लिए प्राप्त हुई है, उस वेद वाणी के दर्शन भी नहीं किए, वह बालक भी अपनी माता से ज्ञान प्राप्त करता है। यह चम्मच है, यह कटोरी है, यह गिलास है, यह लोटा है, जैसी छोटी छोटी जानकारियों से लेकर बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे माता से, पिता से, आचार्य से मिला है। उसके बिना वह ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता था, उसका अपना ज्ञान तो शून्य है। लेकिन परमात्मा जो वेद का ज्ञान देता है उसे हम कैसे माने? ध्यान देना,
आपके माता पिता आचार्य को जो ज्ञान मिला है वह उनके आचार्यों से मिला है। उनके आचार्यों को, गुरुओं को जो ज्ञान मिला है उनके गुरुओं से मिला है। हमें एक परंपरा से ज्ञान मिलता चला गया है, लेकिन ज्ञान का आदि स्रोत कौन है? जिस समय सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि में आरंभ के युवा मनुष्य उत्पन्न हुए। भगवान सृष्टि के आरंभ में बालक उत्पन्न नहीं करता, उनका लालन पालन कौन करेगा? भगवान सृष्टि के आरंभ में वृद्ध मनुष्य भी उत्पन्न नहीं करते, आगे सृष्टि उन वृद्धों से कैसे चलेगी? इसलिए पृथ्वी के गर्भ में से परमात्मा युवा और युवतियों का निर्माण करके उन्हें जन्म देते हैं, और जब उनका जन्म होता है तब उन मनुष्यों के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं। परमात्मा उन मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए 4 निमित्तों को पकड़ते हैं, 4 साधनों को पकड़ते हैं, 4 माध्यमों को पकड़ते हैं, और वो आदि सृष्टि के, अमैथुनी सृष्टि के जो अनेक मनुष्य थे उनमें से सुपात्रों को पकड़ते हैं। पात्र का अर्थ होता है धारण करने का सामर्थ्य जिसमें हो उसे पात्र कहते हैं। जिनमें परमात्मा के ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य था, आहा, ऐसे अग्नि नामक, वायु नामक, आदित्य नामक और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को अपने ज्ञान को मनुष्य मात्र में प्रदान करने के लिए साधन बनाया। परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को बिना वाणी के ज्ञान कैसे दे दिया? वो तो निराकार है, शब्दोच्चारण कैसे हुआ? अरे बिना लेखनी के कैसे दिया? इत्यादि सारी वार्ताओं को हम इस वेदोत्पत्ति विषय के 2य सोपान में व्यक्त करेंगे। यदि आप विस्तार से जानना चाहें तो इसे पुनः पुनः ध्यान से सुने और अग्रिम प्रवचन की प्रतीक्षा करें, तथा आप अपने इस YouTube चैनल सुख मग्न वैदिक संस्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम प्रवचन से पहले हम भूमिका रूप में इतना ही कहकर वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।